इमेजिन करो कि तुम एक सुबह उठे और तुम्हें पता चला कि पैसे का फ्यूचर एक ऐसे इंसान ने शेप किया है जिससे कोई कभी नहीं मिला। यही सटोशी नाकामोटो के पीछे की रियल लाइफ मिस्ट्री है, बिटकॉइन का एनिग्मेटिक क्रिएटर। बिटकॉइन किसी टेक जाइंट, किसी गवर्नमेंट या किसी बड़े नाम वाले जीनियस ने लॉन्च नहीं किया था। नहीं, 2008 में जब दुनिया एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसी हुई थी, एक व्हाइट पेपर ऑनलाइन आया। उसका ऑथर साटोशी नाकामोटो। किसी को नहीं पता था कि साटोशी कौन था। क्या वह एक सिंगल पर्सन था, एक ग्रुप, आदमी, औरत या फिर कोई गवर्नमेंट एजेंसी? आज तक 15 साल से ज्यादा हो गए हैं, किसी को श्योर नहीं पता। हमें जो पता है वह यह कि साटोशी के 9 पेज के व्हाइट पेपर ने एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने का वादा किया था। कैसे बैंक्स के इन्वॉल्व हुए बिना ऑनलाइन पैसे भेजें? इसका आंसर एक नई तरह की डिजिटल कैश जिसे बिटकॉइन कहते हैं, जो ब्लॉकचेन नाम की चीज पर चलती है। एक तरह का पब्लिक लेजर जिसे कोई भी चेक कर सकता था लेकिन कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन साटोशी का इन्वेंशन फाइनेंशियल वर्ल्ड को उल्टा पुल्टा कर देगा। अर्ली 2009 में साटोशी ने पहला बिटकॉइन सॉफ्टवेयर रिलीज किया और सबसे पहला ब्लॉक माइन किया, जिसे अब जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं। उसमें एक हिडन मैसेज था, द टाइम्स 03 Jan 2009, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स। ये एक स्टेटमेंट था, एक वार्निंग और शायद एक प्रेडिक्शन भी। साटोशी सिर्फ टेक नहीं बना रहा था, वह ट्रस्ट, पावर और कौन तुम्हारे पैसे को सच में कंट्रोल करता है, इस बारे में एक पॉइंट बना रहा था। साटोशी नाकामोटो फेम या फॉर्च्यून के लिए नहीं रुका। अगले 2 सालों में साटोशी ने चुपचाप अर्ली बिटकॉइन अडॉप्टर्स के साथ काम किया, ईमेल भेजे, फोरम्स पर पोस्ट किया और कोड को रिफाइन किया। फिर जैसे अचानक वे आए थे, साटोशी 2011 में गायब हो गया। कोई ट्वीट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, बस एक फाइनल मैसेज, आई हैव मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स। तब से साटोशी नाकामोटो की खोज लगभग लेजेंडरी हो गई है। जर्नलिस्ट्स, हैकर्स, यहां तक कि गवर्नमेंट्स ने भी क्रिएटर को अनमास्क करने की कोशिश की है। क्रिप्टोग्राफर्स, एंटरप्रेन्योर्स, कुछ काफी वाइल्ड सस्पेक्ट्स पर उंगली उठाई है, लेकिन हर बार ट्रेल कोड हो जाती है। बस एक चीज पीछे बची है, साटोशी के मिलियन बिटकॉइंस, आज अरबों के वर्थ वाले, अभी भी अनटच्ड हैं। तो एनोनिमस क्यों रहे? कुछ कहते हैं कि यह पर्सनल सेफ्टी के बारे में है। दूसरे मानते हैं कि साटोशी चाहता था कि बिटकॉइन सच में डिसेंट्रलाइज्ड हो, कोई फाउंडर नहीं, कोई लीडर नहीं, बस कोड। शायद यह एक स्टेटमेंट था, पैसा लोगों का होना चाहिए, न कि किसी एक चेहरे या नाम का। साटोशी नाकामोटो जो भी हो, उसका इंपैक्ट अनडिनाइबल है। बिटकॉइन ने एक ग्लोबल मूवमेंट को इंस्पायर किया, हजारों क्रिप्टो करेंसीज, अरबों की नई वेल्थ और एक डिजिटल दुनिया में ट्रस्ट के बारे में सोचने का एक नया तरीका। और शायद यही साटोशी की लेगेसी की असली जीनियस है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या बनाया गया, बल्कि उन सवालों के बारे में भी है जो पीछे छूट गए। नाम और फेम के ऑब्सेस्ड दुनिया में कभी कभी सबसे बड़ा रेवोल्यूशन शैडो से आता है। देखने के लिए थैंक्स। अगर तुम्हें अननोन में यह डीप डाइव पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे बताओ कि तुम्हें कौन लगता है कि साटोशी नाकामोटो सच में है, या अगर हमें कभी नहीं जानना चाहिए। अगली बार तक क्वेश्चन करते रहो।